दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मजेदार आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिनके एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजिमा कूलिंग फैन। दोस्तों गर्मी के दिनों में जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तब उन दिनों घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जरा उन भाइयों के बारे में सोचिए जिन्हें इन चिलचिलाती धूप में भी काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसे देखकर आप जापानियों को कम मत समझिए, उसके पास न हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ठीक इसी तरह इसके लिए भी ढूंढ लिया है उसने इस कमाल के आविष्कार को, और इस बार तो उन्होंने हेलमेट में ही फैन लगा दिया है। लेकिन ये गर्मी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस गैजेट्स को आप किसी भी हेलमेट में अटैच कर सकते हैं और जब इसे ऑन किया जाता है तब इससे ठंडी ठंडी हवा निकलती है जो आपके सर से होते हुए फेस तक पहुंचता है, जिससे आपको काम करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मॉक्सी। दोस्तों अगर आज इंसान इतना तेजी से तरक्की कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं रोबोट का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसका एक जीता जागता सबूत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रोबोट 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों में जो स्किल्स होना चाहिए उसे डेवलप करने का काम करता है, जैसे बड़ों से बातें करना, अपने दिल की भावनाओं को कैसे एक दूसरे से शेयर करना है, दोस्ती करना है, कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, जैसी और भी बहुत कुछ ये रोबोट आपकी बच्चे को सिखा सकता है। सबसे पहले तो ये रोबोट बच्चों से बातें करके उससे दोस्ती करता है और फिर उससे अलग अलग तरीके से, कभी बातें करके तो कभी उससे सवाल करके, कभी गेम खिलाकर तो कभी कोई टास्क देकर हमेशा कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता रहता है। और बच्चों को लगता ही नहीं है कि सामने कोई रोबोट बैठा है, क्योंकि ये इंसान की तरह ही आंखों में आंखें डालकर पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करता है। कुल मिलाकर कहे तो ये रोबोट आपके बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाने में काफी मदद करेगा। टोयोटा आई-रोड। ऐसे तो मार्केट में पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के काफी सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको सैर कराने वाला हूँ इस बेहतरीन वाहन की, जो बाहर से देखने पर तो एक कार की तरह ही लगती है, लेकिन असल में ये एक 3 पहिया वाहन होती है। बट उदास मत होइए, ये आपको फील कार वाला ही देगा। इसमें आगे के लुक से लेकर लाइटिंग, स्टीयरिंग सब कार वाला ही दी गई होती है, लेकिन इसमें न आप केवल अकेले ही बैठ पाएंगे। तो अगर आपके साथ कोई पापा की परी है तब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट एडजस्ट कैसे करना है ये तो आप भली भांति जानते हैं। ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होती है। यदि आप इसे एक बार फुल चार्ज कर देते हैं तब ये आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 50 किलोमीटर तक की यात्रा कराएगी। और साइज में तो ये ऐसे ही छोटा होता है जिससे आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों से भी इजीली गुजर जाएंगे। स्ट्रैटो लॉन्च फ्लाइट। दोस्तों अभी तक तो आपने काफी सारे प्लेन देखे होंगे और उनमें से कईयों से तो आपने यात्रा भी किया होगा, लेकिन आज मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना बड़ा प्लेन आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये प्लेन कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे उतरने और उड़ान भरने के लिए 2 रनवे की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक से तो इसका काम ही नहीं चलता है। इस विमान को 2 प्लेन को मिलाकर बनाया गया होता है और ये दोनों प्लेन एक ही टाइम पे उड़ती और उतरती भी है। हालांकि इस प्लेन में एक साथ कितने लोग यात्रा कर पाएंगे इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन अभी तक इसके जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सभी में ये सफल हुई है और अभी तक इसने अपनी 10 उड़ानें पूरी कर ली है। अब एक सवाल जो शायद आपके भी मन में उठ रहा होगा कि भाई ये प्लेन सबसे बड़ी है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये एक सिंगल प्लेन जितना स्पीड से चल पाएगा? तो भाई वो बेशक चल पाएगा। इसमें 8 जेट इंजन लगा है जो इस प्लेन को 740 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। जीता फ्यूचर रोबोट। दोस्तों जब भी कभी हम मार्केट जाते हैं और यदि वहां से कोई सामान लाना होता है तब हम उसे यूं ही हाथों में लटका कर लेकर चले आते हैं। थोड़ा सा है तब तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा होता है तब इसे लाने में हमारी हालत खराब हो जाती है।
मगर अब एक ऐसा छोटा और बेहद हल्का सा रोबोट बनाया जा चुका है जो आपको इन कामों से छुटकारा दिला सकता है। ये रोबोट 18 केजी तक का वजन ढो कर ले जा सकता है। बस आपको केवल सामानों को खरीद कर इसमें रख देना है और फ्री होकर मस्ती से आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद इसमें लगे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ये रोबोट आपको फॉलो करते हुए पीछे पीछे आता रहेगा। ये रोबोट किसी भी रास्ते से होकर गुजर सकती है, लेकिन जब बात सीढ़ी की आती है तब तो भैया इसे आपको ही उठाकर सीढ़ी पार करवाना पड़ेगा। ई-साइट 3 दोस्तों, अब जो आविष्कार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको दिन में ही सपना दिखा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बस इसे अपने आंखों पर लगाओ और उस चीज को इमेजिन करो जिसे आप देखना चाहते हैं। उसके चंद सेकंड के बाद ये आविष्कार उसे स्क्रीन पर शो कर देगा। लेकिन दोस्तों, इस डिवाइस को आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दृष्टि बाधित है, यानी कि जो आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये डिवाइस VR ग्लास की तरह ही होता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य दृष्टि बाधित लोगों को देखने में मदद करना है और इसके इस्तेमाल से बहुत सारे अंधे लोग देख भी पा रहे हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टेप इन शील्ड दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब आप घर में घुसते हैं तब माँ बोलती है, बेटा जूता चप्पल तो बाहर निकाल के ही आना, नहीं तो खैर नहीं है। और अगर कभी गलती से पहनकर चले गए तब तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस सब झंझट से बचना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस आविष्कार को। यह एक ऐसा शूज कवर होता है जिस पर पैर रखते ही ये आपकी जूते से चिपक जाता है और उसमें मौजूद कीटाणु वगैरह को नष्ट कर देता है। लेकिन डरिए मत, ये परमानेंट नहीं चिपकता है। आप इसे बाद में निकाल करके वाश भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप बेफिक्र होकर पूरे घर में घूम सकते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर रोबोट दोस्तों, कैसा रहेगा? आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका नाश्ता या भोजन खुद चलकर आपके पास आ जाए। सुनने में ये आपको थोड़ा सा जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है और इस काम को संभव बनाता है ये रोबोट। बस इस रोबोट को ऑन करके अपने घर में छोड़ दें। उसके बाद ये केवल आपके एक कमांड पर तुरंत भोजन को लेकर आपके पास हाजिर हो जाएगा। और ये रोबोट न केवल आपके पास भोजन को ही पहुंचाएगा बल्कि आपकी अन्य जरूरी सामानों को भी आप तक पहुंचा पाएगा। कुल मिलाकर कहे तो ये रोबोट आपके घर के हर एक सदस्य का ख्याल रखेगा, फिर चाहे इसे छोटी से बड़ी काम क्यों न करना पड़े। पल्सार दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ड्रोन को मार गिराने वाले एक से बढ़कर एक हथियार को देखा था, मगर ये आविष्कार उससे थोड़ा सा अलग है। आजकल खतरा हर दिन पहले से कई अधिक तेजी से विकसित हो रहा है। आज हर कोई एक दूसरे को मिटाने पर तुला हुआ है, तो ऐसे ही परिस्थिति में काम आता है ये गजब का आविष्कार। ये आविष्कार इसके इलाके में आने वाले किसी भी खतरे को काफी तेजी से पहचान लेता है और मिनटों में उसे वहीं मार गिराता है। और न केवल आज की घटना को ही बल्कि कल जो घटना आने वाली होगी उसके बारे में भी इसे पता चल जाता है। तो अब जरा आप ये खुद ही सोचिए कि इससे कितना ज्यादा फायदा होने वाला है अपने देश की। ये आविष्कार AI तकनीक पर काम करता है और खतरों का पता लगाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है और इसके चपेट में आते ही ये उसे तुरंत वहीं नष्ट कर देता है। होलो कनेक्ट्स दोस्तों, अगर आप एक दुकान मालिक हैं तो ये आविष्कार आपके काफी फायदे की हो सकती है। आपने काफी सारे प्रोडक्ट्स और दुकान वगैरह के एडवर्टाइज तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे शूट करने के लिए एक अच्छा खासा स्टूडियो की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वहीं पर ये आविष्कार आपके पास है तब आप समझो स्टूडियो में लगने वाले 80% खर्च आपने बचा लिया है। ये एक ऐसा खोखला सा बॉक्स होता है जिसमें लाइटिंग, स्पीकर, टच स्क्रीन जैसे और भी काफी सारे फीचर दिए गए होते हैं, जिससे आप बिना कहीं गए ही अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज फ्रेंडली रिकॉर्ड कर पाएंगे।
और इस काम में केवल आपका 10 से 15 मिनट ही जाने वाला है ना दोस्तों, कमाल का टेक्नोलॉजी। क्यू कैब फाल्कन वर्ज। दोस्तों आजकल ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है। आज हर दिन कोई ना कोई नया आविष्कार हो रहा है ताकि भविष्य में शहरी परिवहन को और भी तेज किया जा सके। तो अब एक ऐसा ही आविष्कार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह 2 केबिन से बना एक ऐसा वाहन होता है जो पूरी तरह से मानवीय शक्ति पर निर्भर होता है। यानी कि आप इससे कितना दूर यात्रा कर पाएंगे यह आपके पैडल पर डिपेंड करेगा। जितना तेज आप पैडल मारेंगे ये वाहन उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी होती है जो यूजर के थोड़ा सा ही बल लगाने पर यह काफी तेज गति प्राप्त कर लेती है, जिससे यूजर को थकान कम होता है। स्नोजो। दोस्तों बहुत सारे देशों में न बर्फ की वर्षा होती है। अपने यहाँ तो साधारण पानी गिरता है, लेकिन वहाँ पे न हमेशा बर्फ ही गिरता है, जिससे आने जाने का रास्ता तो जाम हो ही जाता है, साथ ही साथ घर वगैरह भी बर्फ से भर जाता है। तो इन्हीं बर्फ को हटाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस मशीन को। यह बैटरी ऑपरेटेड एक छोटा सा मशीन होता है जिसे जैसे ही बर्फ के ऊपर चलाया जाता है तब ये बर्फ को काटते हुए कुछ दूर फेंकते जाती है, जिससे बड़े ही आसानी से अपने घर की सफाई कर ली जाती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।